हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और दोस्तों, ये नए वीडियो है इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं और इंटरनेट को भी यूज़ कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये इंटरनेट काम कैसे करता है, ये किस तरह से चलता है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ये, और इसमें पूरी जानकारी दूंगा आपको कि किस तरह से इंटरनेट काम करता है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका जो ये सवाल है, ये सवाल आपका आंसर मिल जाएगा कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है। इसलिए कि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है और आप तक पूरी डाटा मिलो मिल दूर से किस तरह से, आप जैसे ये भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये YouTube के सर्वर से किस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे आप जिस चीज़ पे भी देख रहे हैं, तो किस तरह से इतने दूरी से डेटा ये आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप पे पहुंचता है। तो ये जानकारी मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मैं गारंटी देता हूँ, इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दिखाने के लिए मुझे आपको लेके चलना होगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैं वहीं पे दिखाता हूं। और इस तरह के वीडियो आगे और भी देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और घंटी वाले बेल को दबा लीजिए नया वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि मोबाइल किस तरह से कनेक्ट होता है टावर के साथ और कैसे चलता है, तो वो वीडियो का लिंक ऊपर में आई बटन में दिख रहा है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। देखिए, ये पीपीटी आपके सामने दिख रही है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूं कि आपको क्लियर विजिबल हो। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे इसे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लियर बताने वाला हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये जो है आपका अर्थ है दोस्तों, और अर्थ पे ही हम लोग कहीं पे भी आप हो सकते हैं, और कहीं पे भी ये जो मैं दिखाया हूँ ये डेटा सेंटर है दोस्तों। डेटा सेंटर दोस्तों, जैसे YouTube का ही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ये YouTube का मान लीजिए डेटा सेंटर है, जहाँ पे हमारा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वहाँ से आ रहा है। डेटा आपके मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे आ रहा है, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर पे आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये डेटा सेंटर होता क्या है, जो भी हमारे वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज यहाँ डेटा सेंटर में जाकर के स्टोर होते हैं, जो YouTube का है। मान लेते हैं कि ये अमेरिका में है और आप इंडिया से देख रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, डेटा सेंटर के अंदर आप ये समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन हाई पावर के कंप्यूटर होते हैं जिनका SSD मेमोरी होता है, उसमें ये वीडियो जाकर के स्टोर हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, हर डिवाइस का दोस्तों एक चीज़ और मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप इतना ही समझिए। तो दोस्तों, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इस डेटा सेंटर से, मान लीजिए आपको यहाँ पे कहीं पे, आप भी अर्थ में होंगे, इंडिया में हैं, आप यहाँ पे हैं इस लोकेशन पे, तो दोस्तों हम इस डेटा सेंटर से डायरेक्ट इसको सैटेलाइट को भेज दें यहाँ पे, और सैटेलाइट को यहाँ से ट्रांसमिट कर दें एंटीना से, और फिर दूसरे एंटीना से सैटेलाइट से इसे डाउनलोड कर दें, सीधा डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए दोस्तों, सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है ये 35,405 किलोमीटर है दोस्तों, ये इतना ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप यहाँ से डेटा को भेजेंगे और भेजने के बाद से फिर वो डेटा वापस आएगा, तो दोस्तों ये 71,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगा, जो कि इतना
लंबा दूरी तय करना डेटा के लिए और फिर वापस आना, तो इतनी लंबी दूरी में डेटा का क्या होगा कि स्पीड स्लो हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, डिले होगा। तो दोस्तों हम पहला को मेरा ये सवाल ख़त्म हो गया कि हम सैटेलाइट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमें वो फास्ट स्पीड नहीं मिल पाएगा, बहुत समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हम इंटरनेट में नहीं चाहते हैं। हम इंटरनेट में चाहते हैं कि फास्ट से फास्ट हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शन है, तो अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये डेटा सेंटर है जहाँ पे वीडियो स्टोर है और ये अमेरिका में है। अब देखिए दोस्तों, डेटा सेंटर से ये जितनी भी आपको केबल देख रही हैं, ये केबल फाइबर केबल होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। दोस्तों इंटरनेट मेन फाइबर का ही रीढ़ है, उसका समझिए हड्डी है, रीढ़ है उसका, इंटरनेट का ये रीढ़ है। सारे इंटरनेट जितने भी चलते हैं वो सारे ऑप्टिकल फाइबर पे ही चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस तरह से पेयर बने रहते हैं, और ये पेयर के अंदर आप देखेंगे तो आपका जो बाल होता है उतने पतले पतले इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर पे लाइट के स्पीड से इस पे चलती है डाटा दोस्तों। इसमें बहुत ही आप समझ सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड जो लाइट की है उस रफ्तार से चलता है इस पे डेटा, और लाइट के पल्स में। तो दोस्तों डेटा सेंटर से डेटा निकलता कैसे है दोस्तों, मल्टीपल, देखिए यहाँ पे मैंने 3 रास्ते आपको दिखाए हैं, यहाँ से मल्टीपल रास्ते से निकलते हैं, मल्टीपल फाइबर्स केबल से निकलते हैं, और ये पैकेट के रूप में निकलते हैं। देखिए 6 डिजिट का पैकेट है जो डिजिटल फॉर्म है, डिजिटल डेटा पैकेट के रूप में निकलता है दोस्तों। और यहाँ से निकलने के बाद ये जो मैंने आपको केबल दिखाया है ये ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों, पूरी ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर है, यही इंटरनेट होता है मेन दोस्तों। और ये इंटरनेट पे आया दोस्तों ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ये देखिए ये सब राउटर हैं दोस्तों, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डेटा आएगा एक ही रास्ते से आएंगे, ये मल्टीपल रास्ते से आएंगे। यहाँ से भी आ रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, और ये इधर भी जा रहा है। तो दोस्तों ये इसलिए यहाँ पे जरूरी होता है, हमें राउटर हमारे रूट को बताता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए शॉर्ट है, किस रास्ते से किस डेटा को भेजना है। तो ये रूटिंग के लिए काम करता है दोस्तों। और यहाँ से आपको पता है कि पैकेट के रूप में छोटे छोटे स्ट्रीम पैकेट निकलते हैं, और उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस डाला होता है, कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे उसको जाना है, इसके अंदर वो डाला हुआ रहता है एड्रेस दोस्तों। तो ये राउटर क्या करता है, राउटर दोस्तों इसको रूट बताता है कि कौन सा शॉर्ट पाथ है, उस रूट से इसको भेजता है दोस्तों। तो इस तरह से ये डेटा राउटर के थ्रू और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होते हुए, और ये दोस्तों ये मैं यहाँ इमेज पे तो इतना दिखा नहीं सकता, ये जो आप फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर समुंदर के अंदर डाले हुए हैं, बहुत लंबे लंबे पहाड़ से होके गुजरते हैं, ये समुंदर से गुजरते हैं। तो ये समझिए कि इनके रास्ते बहुत ही डिफिकल्ट रास्ते से ये पूरा डेटा आप तक पहुँचता है दोस्तों। तो ये समंदर और पहाड़ और कितना जंगल, ये सारी चीज़ से गुजरते हुए ऑप्टिकल फाइबर, और ये पूरे आपको यहाँ तक पहुँचता है। अब दोस्तों यहाँ आपके टावर के पास आता है दोस्तों। अब देखिए टावर के पास जैसे ही आता है, यहाँ भी मल्टीपल रास्ते से आता है दोस्तों। देखिए ये रास्ते सब 3 रास्ते दिखाया हमने, यहाँ मल्टीपल रास्ते से टावर के पास आ जाते हैं। फिर यहाँ पे डेटा क्या होता है, असेंबल हो जाता है, मतलब जो पहले का डेटा था वो पहले, जो बाद वाला है वो बाद में, जो बीच में है वो बीच में रीअसेंबल हो जाता है, जिस तरह से उनका सीरियल वाइज हो जाता है। फिर यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ से ट्रांसमिट, अगर आपने मोबाइल पे, ये आपका दोस्त है मान लीजिए वो मोबाइल पे चला रहा है, अगर मोबाइल पे कुछ देख रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये टावर जो है उसके नज़दीक जो भी टावर होगा जिससे भी उसकी सिग्नल मिल रही है, वो टावर क्या करता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इसके मोबाइल पे ट्रांसफर कर देता है दोस्तों। और इस तरह से इसको डेटा यहाँ पे मिल जाता है, और ये यहाँ पे देखता रहता है दोस्तों। अब एक चीज़ मैं और आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं, देखिए दोस्तों इसके अंदर होता ये है, डेटा सेंटर के अंदर जैसे आपने YouTube लिखते हैं, तो YouTube कोई भी इंटरनेट पे डिवाइस है, चाहे आपका मोबाइल है या चाहे आपका लैपटॉप है या कोई भी सर्वर है, जैसे SSD ये सर्वर जो मैंने बताया YouTube का, हर डिवाइस, दुनिया की जितनी भी डिवाइसें हैं, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो उसको IP मिलती है।
जब तक उसका आईपी नहीं होगा वो आईपी से नहीं चल सकता है बिना आईपी के। तो दोस्तों जितनी भी इंटरनेट पे डिवाइस आती हैं वो सारे के सारे आईपी होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से और बताता हूँ। आईपी क्या है दोस्तों? आपके घर का एड्रेस है। वो एड्रेस जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ये डेटा को पहुँचाना राइट पर्सन तक, कौन सा मोबाइल को पहुँचाना है, कौन से कंप्यूटर को पहुँचाना है दोस्तों, ये काफ़ी डेटा फ्लो है और ये डिफिकल्ट पार्ट है। इसलिए क्या होता है कि उसको आईपी दिया जाता है। तो आईपी एक तरह का दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपकी कार है। आईपी कार है और उसका जो ये आप नेटवर्क होता है वो समझ लीजिए उस गाड़ी का फ्यूल है। तो गाड़ी तो तभी चलेगी ना जब आपके पास कार है और उसमें आपने फ्यूल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो दोस्तों अब उस गाड़ी से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आईपी जो है, जब आपको आईपी मिल जाएगा और जब आपको नेटवर्क मिलते रहेगा तो आप दुनिया के किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो दोस्तों इसी तरह से ये आईपी मिल जाने के बाद आप किसी भी वेबसाइट को, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी दुनिया की वेबसाइट को आपको फ्री हो जाते हैं, आप उसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे पहुँचता है। अब आप यूट्यूब लिखते हो तो यूट्यूब के एक्चुअल डोमेन नेम होता है यूट्यूब। अब इतनी सारे आईपी तो आप याद नहीं रख सकते हैं, तो आपको एक डोमेन नेम याद रहता है कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, लेकिन उसके बैकएंड में वो आईपी ही होता है एक्चुअली। तो वो डीएनएस सर्वर होता है जो उसको आप जैसे ही ब्राउज़र में डालते हो यूट्यूब, तो यूट्यूब डालते हो तो वो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है कि ये डीएनएस सर्वर को, कि ये आईपी खोजता है कि कौन सी आईपी से मुझे कनेक्ट होना है, और वो आईपी कनेक्ट हो जाता है उस सर्वर के पास। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास ये मोबाइल पे डेटा इस तरह से चला आया। अब दोस्तों थोड़ा बता देते हैं आपको। मैं यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर लैपटॉप पे देख रहे हो दोस्तों, तो लैपटॉप पे देख रहे हो तो देखो यहाँ से आपके पास आया, यहाँ पे ये आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है, राउटर के थ्रू आया, यहाँ भी राउटर के थ्रू आया, और ये भी आपका फाइबर ही है। फाइबर से ये जो घर में आपका लगा रहता है वाईफाई राउटर यहाँ पे आया, और यहाँ तक आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है RJ45 केबल जो इथरनेट केबल है। तो ये वाईफाई राउटर क्या करता है दोस्तों, आपके सिग्नल को, जो भी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ये RJ45 के थ्रू, केबल के थ्रू, और वो केबल आप अपने लैपटॉप में लगाते हो, फिर आप यहाँ पे एक्सेस करते हो। तो दोस्तों इस तरह से पूरी डेटा का ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से आप तक पूरा डेटा पहुंचता है। अब मान लेते हैं दोस्तों कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक पैकेट लॉस हो गया अगर इस बीच में, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन एक आपको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ये पैकेट मुझे नहीं मिला है। तो फिर वो मोबाइल के थ्रू ही जाता है, तो फिर से वो पैकेट को फिर से दोबारा से रीसेंड कर देता है। तो रीसेंड होने के बाद से फिर वो असेंबल होकर के फिर आप तक पहुंचता है। तो दोस्तों आप कोई भी वीडियो देखते हो या कुछ भी आप चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि टोटल डेटा एक बार ही ट्रांसफर होता है, नहीं, वैसे नहीं होता है। ये पैकेट के रूप में छोटे छोटे पैकेट, ये 6 डिजिट का डिजिटल फॉर्म में पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है और फिर आप तक ये डेटा पहुंचता है दोस्तों। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये जो आईपी होता है ये आईपी कौन देता है। तो दोस्तों ये आईपी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही देता है, लेकिन वो क्रिएट नहीं करता है दोस्तों। ये आईपी क्रिएट करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है IANA, जो इंटरनेट नंबर असाइन अथॉरिटी है, वो क्रिएट करती है और वो पूरी दुनिया को आईपी देती है। और उसके बाद जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी होते हैं वो उस आईपी को उससे परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद फिर लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर के बीच में दोस्तों। तो ये आईपी भी लिमिटेड होती है, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो ये आईपी को क्रिएट नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा आईपी क्या है, तो यहाँ पे गूगल में जाइए, गूगल में लिखिए व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज
माई आईपी, देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूं और ये आईपी दिखाएगा मेरा कि मेरा आईपी, देखिए ये मेरा आईपी है, ठीक है दोस्तों। और ये आईपी दोस्तों डायनामिकली होती है, मैं आपको बता दूं कि ये बदलते रहती है। जैसे अभी मैं कनेक्ट हूं तो अभी ये मेरे को आईपी मिला हुआ है जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, लेकिन जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा तो ये आईपी हो सकता है चेंज हो जाएगा, ये किसी और को मिल जाएगा, मेरे को आईपी दूसरा मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आईपी डायनामिक होता है, ये चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक आईपी आपको मिल गया तो वो फिक्स हो गया, लेकिन ये जब तक आईपी नहीं मिलेगा दोस्तों तब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन और क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी फिर इसके बावजूद भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी डाउट्स को भी दूर कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको ये नॉलेज कैसा लगा। दोस्तों हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेक्नोलॉजी टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।